गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेगी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी का नेक्स्ट टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे वर्णमाला पार्ट 2 करेंगे। वर्णमाला पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे घोष क्या है, सघोष क्या है, अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, द्वितीय व्यंजन क्या है, द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, आगत ध्वनियाँ क्या होती है। साथ में आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे कि कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपके लिए वीडियो काफ़ी लाभदायक रहेगी, तो आप सभी बच्चों ने अंत तक जुड़े रहना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। घोष के बारे में पढ़ते सबसे पहले कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कि घोष का मीनिंग क्या होता है बच्चे। घोष का मीनिंग होता है यानी कि स्वर तंत्रियों में कंपन या श्वास में कंपन, कि जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन होता है। उसे क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में या श्वास में कंपन होता है उसे घोष कहते हैं। और इसके दो प्रकार होते हैं, एक को बोलते हैं अघोष और दूसरे को बोलते हैं सघोष। अघोष क्या होता है, सघोष क्या होता है। अघोष होता है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कम कंपन होता है उसे कहते हैं अघोष। राइट, इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन आता है। राइट, नेक्स्ट आगे सघोष। सघोष क्या होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन होता है उसे कहते हैं सघोष। राइट, इसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन आता है। प्रत्येक वर्ग का, जैसे आपका क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग है, इन वर्ग का बच्चे हमारे पास तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन आता है प्रत्येक वर्ग का। राइट, नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसके बाद कि प्राणतों के आधार पर कि प्राण का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले आपने मीनिंग को समझना होता है कि प्राण का अर्थ क्या होता है, हवा या बोलते वायु। यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा जो है कम बाहर निकलती है उसको बोलते हैं अल्पप्राण, और जहां पर हवा जो अधिक बाहर निकलती है उसको बोलते हैं महाप्राण। यानी कि प्राणतों के आधार पर इसके दो प्रकार होते हैं, एक को बोलते हैं अल्पप्राण और दूसरे को बोलते हैं महाप्राण। अल्प का मतलब क्या होता है, कम। महा का मतलब क्या होता है, ज्यादा यानी कि अधिक। तो आपने ध्यान रखना है कि अल्प प्राण क्या होते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से कम बाहर निकलती है उसे कहते हैं अल्प प्राण। राइट, ठीक है। नेक्स्ट इस पे आपने ध्यान रखना है कि इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन आता है। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन आता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं महाप्राण, कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से अधिक बाहर निकलती है उसे कहते हैं महाप्राण। राइट, इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन आता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन आता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इसके बाद यहां पर हम बात करेंगे कि जो य, र, ल वो है जो अंत से व्यंजन है। ठीक है, और आपका साथ में उष्म या जो संघर्षी व्यंजन है ये किस पे आते हैं, ये अघोष है या सघोष है, अल्पप्राण या महाप्राण है। तो आपने ध्यान रखना है कि य, र, ल, व ये चारों के चारों है सघोष। सघोष क्यों है बच्चे, इसलिए है क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे श्वास या स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन होता है उसे कहते हैं सघोष। राइट, आगे बात करते हैं चारों के चारों क्या है, अल्पप्राण है। राइट, नेक्स्ट श, श, स, ह, यानी कि ये चारों के चारों क्या है बच्चे, ये चारों के चारों हमारे पास महाप्राण है। और साथ में आपने ध्यान रखना है तीन ऊपर वाले श से शलगम वाला, षटकोण वाला, स, ये तीन आपके अघोष है और ह आपका बच्चे सघोष है। राइट, ह को बच्चे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ह जो है वो अघोष है या सघोष है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे कि ह जो है आपका वो सघोष है। राइट,
आगे बच्चे बात करते हैं उच्चारण के बारे में कि उच्चारण स्थान से हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ख का उच्चारण स्थान क्या है। तो ख किस पे आता है, ये आता आपका कंठ ध्वनि पे आता है, राइट। किस पे आता है, कंठ ध्वनि पे आता है। और कई बार बच्चे आपके पास ये भी क्वेश्चन आता है कि जो आपका ख है वो किस वर्ग में आता है। तो आपने वर्ग ध्यान रखना है, 5 वर्ग है, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और साथ में आपका प वर्ग है, राइट। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि जो है जो आपका किस वर्ग में आता है, वहां पे ऑप्शन आता है क वर्ग में आता है, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में। तो आपने टिक करना है च वर्ग पे, राइट। आगे आपने ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहां पर उच्चारण स्थान। ये तो आपको लग गया पता यहां पर कि क ख ग आता है कंठ ध्वनि पे आता है और च छ ज झ य ये आता आपका तालु ध्वनि पे आता है। ट ठ ड ढ ण ये आता आपका मूर्धा ध्वनि पे आता है। त थ द ध न ये आता आपका दंत ध्वनि पे आता है, ठीक है। इस तरह की आपको ये तो आपको यहाँ पे पता चल गया है। लेकिन बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन और किस टाइप से आते हैं कि जो आपके स्वर है, जो हिंदी में 11 स्वर होते हैं, अ आ छोटी बड़ी, ठीक है, री, ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, आपका ए आई ओ औ, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अ आ जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो बच्चे आपने ध्यान रखना है अ आ का उच्चारण स्थान क्या है, ये आता है कंठ पे आता है, राइट। किस पे आता है, कंठ पे आता है। आगे बात करते हैं छोटी बड़ी, ये किस पे आता है बच्चे, तालु ध्वनि पे आता है। किस पे आता है, तालु पे आता है। नेक्स्ट है बच्चे आगे री का उच्चारण स्थान क्या बच्चे, री का आता है मूर्धा, राइट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ और बड़ा ऊ किस पे आता है, ओष्ठ पे आता है। नेक्स्ट है ए आई, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जो जेबीटी का टेट होता है बच्चे उस पे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कंठ तालु यानी कि ए आई का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, तो आता है कंठ प्लस तालु या बोलते हैं कंठ तालु, राइट। नेक्स्ट आता है ओ औ कि ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आता है कंठ प्लस ओष्ठ, राइट। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये भी हो गया, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पे कि जो य र ल व है इनका उच्चारण स्थान क्या है। यहाँ तो बच्चे आपको मालूम हो गया है कि इनका उच्चारण स्थान आपको लग गया पता। अब यहाँ से क्वेश्चन फंसता है कि य र ल व इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो आपने ध्यान रखना है य का उच्चारण स्थान बच्चे तालु है, ठीक है। र का उच्चारण स्थान बच्चे आपका दंत है। नेक्स्ट बच्चे ल का उच्चारण स्थान बच्चे क्या है, दंत, ठीक है। और वो बच्चे बहुत बार पूछा गया है। अभी जो हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो है फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम हुआ था उस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वो का उच्चारण स्थान क्या है, तो आता है दंत ओष्ठ। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है बच्चे ये वाला वो, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कि इनका जो उच्चारण स्थान क्या है, श श स ह इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो आपने ध्यान रखना है श का बच्चे ये आता आपका यहां पे आता है तालु ध्वनि पे आता है। नेक्स्ट है श ये आता आपका मूर्धा पे आता है। नेक्स्ट है बच्चे आपका स आता बच्चे आपका दंत पे आता है। नेक्स्ट है ह बच्चे बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ह का उच्चारण स्थान क्या है, तो आता आपका कंठ, ठीक है। किस पे आता है, कंठ पे आता है। नेक्स्ट आगे बच्चे बात करते हैं ड और ड यानी कि जिसके नीचे बच्चे डॉट सा लगा होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे उत्क्षिप्त व्यंजन या बोलते उसको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। ये हमारे पास दो होते हैं और इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है बच्चे, इन दोनों का उच्चारण स्थान बच्चे क्या है, मूर्धा, राइट। आगे बच्चे नेक्स्ट बात करते हैं, आगे आता है कि ड बच्चे आपका ये अल्पप्राण है और आपका ढ आपका महाप्राण है। और दोनों बच्चे ये अघोष है या सघोष है, तो बच्चे दोनों ये सघोष है, राइट। आगे बच्चे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीय व्यंजन। अब द्वितीय व्यंजन बच्चे क्या होते हैं, जहां पर बच्चे हमारे पास दो सिमिलर जो है इकट्ठे जो है व्यंजन आते हैं उसको कहा जाता बच्चे द्वितीय व्यंजन, राइट। जैसे बच्चे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा
द्वितीय व्यंजन है। और वहां पे बच्चे आपके पास क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा द्वितीय व्यंजन है। ऑप्शन नंबर 1 शिमला, बी ऑप्शन दिल्ली, सी ऑप्शन देहरादून, डी ऑप्शन इलाहाबाद। तो आपने टिक कहाँ पे करना है, दिल्ली पे करना है। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पे हमारे पास देखो डबल हमारे पास व्यंजन आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं, उसको बोला जाता है द्वितीय व्यंजन। यहाँ देखो डबल लॉ, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली, दिल्ली में बच्चे हमारे पास कौन सा थे, द्वितीय व्यंजन, यानी कि जहां पर सिमिलर दो हमारे पास व्यंजन आते इकट्ठे, उसको कहा जाता है द्वितीय व्यंजन, राइट। जैसे आपका उज्जवल है या उल्लास है, ठीक है। इस तरह के वर्ड बच्चे आपके पास, इस तरह के शब्द आपको किस पे आते हैं, द्वितीय व्यंजन पे आते हैं। आए सभी समझिए। नेक्स्ट बच्चे आगे बात करते हैं यहाँ बच्चे कि य व ये हमारे पास किस पे आते हैं, ये आते अर्ध स्वर पे आते। बच्चे किस पे आते हैं, अर्ध स्वर पे आते हैं। इनको अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है, इनको बच्चे अर्ध स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ना तो ये पूरी तरह स्वर है और ना ही पूरी तरह ये व्यंजन है, राइट। इसीलिए इसको कहा जाता है अर्ध स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट बच्चे आगे बात करते हैं यहाँ पे रॉ कैसा व्यंजन है बच्चे, तो आता है लुंठित। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है बच्चे रॉ। नेक्स्ट है लॉ कैसा व्यंजन है, तो आता है पार्श्विक। ये जेबीटी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि लॉ कैसा व्यंजन है, और वहां पे ऑप्शन आता है ए ऑप्शन अर्ध स्वर, बी ऑप्शन लुंठित व्यंजन, सी ऑप्शन पार्श्विक, डी ऑप्शन आता का नन ऑफ दिस। तो वहां पे बच्चा क्या करता है, लुंठित करके जो है वहां पे टिक करके आ जाता है और कहता है कि मेरा क्वेश्चन ये सही है कि लॉ से लुंठित। रॉन्ग है बच्चे, क्यों? क्योंकि बच्चे लॉ आपका है पार्श्विक, वो रॉ है बच्चे आपका लुंठित, लेकिन आपका लॉ जो है वो है बच्चे आपका पार्श्विक है। आया सभी को समझिए। नेक्स्ट बच्चे आगे बात करते हैं आगत ध्वनियां, जिसे कहा जाता है अरबी फारसी की ध्वनि भी कहा जाता है, राइट। यहां बच्चे हमारे पास अरबी फारसी की ध्वनि और आगत ध्वनियां मेनली 5 होती है, क ख ग ज फ, जिसके नीचे आपका डॉट सा लगा होता है, इनको कहा जाता है आगत ध्वनियां। ये मेनली होती है 5, ठीक है। आगत मतलब जो बाहर से आई है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना कितनी होती है, मेनली 5 होती है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी आगत ध्वनि है। ए ऑप्शन आएगा क, बी ऑप्शन आएगा ख, सी ऑप्शन आएगा च, डी ऑप्शन आएगा फ। तो आपने ध्यान रखना है जिसके नीचे डॉट सा लगा होता है उसको कहा जाता है अरबी फारसी की ध्वनि, या बोलते हैं आगत ध्वनि बोलते हैं, ठीक है, जो बाहर से आई है, ठीक है। आया सभी को समझ बच्चे। तो अगर बच्चे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर बच्चे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ में बच्चे आपने बेल आइकन का जो बटन है उसे प्रेस करना है ताकि आपको हमारी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, राइट। और साथ बच्चे आपने कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू।